हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे। क्लास 8 तक हम बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक में हिस्ट्री को कंप्लीट किए हैं, पर हम क्लास 9 में मतलब एक बड़ा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो हम पहला चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो देखते हैं कि फ्रांस में ऐसा क्या था कि वहाँ के लोगों ने रिवॉल्यूशन किया। मीन्स एक था मोनार्की सिस्टम। अब मोनार्की सिस्टम क्या होता है, जैसे राजा महाराजाओं के शासन को मोनार्की सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनार्की सिस्टम। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहती है। मीन्स जनता के द्वारा, जनता में से जनता के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, तो वो हो गया डेमोक्रेसी। पर मोनार्की से लोग अब चिढ़ क्यों रहे हैं, मीन्स क्यों गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि इसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, या वो कैपेबल हो या ना हो, या फिर उसका बेटा पागल हो, पर वो राजा का बेटा है तो वही राजा बनेगा। ये है मोनार्की सिस्टम एंड डायनेस्टिक रूल, यही है। ठीक है, तो फ्रांस में ऐसा क्या हो रहा है, तो फ्रांस में जो था मोनार्की का सिस्टम था। तो अभी जैसे हम एक मूवी देखते हैं तो पहले उसका एक ट्रेलर रिलीज होता है, तो ट्रेलर में हमें एक ऊपर से पता चल जाता है ना कि अब इस मूवी में होने क्या वाला है, क्या क्या इस मूवी में है। तो ऐसे ही हम इसमें जो इसका फर्स्ट पेज पे जो दिया गया है, एक इसका ट्रेलर दिया गया है। मीन्स इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो सब चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। अगर कुछ भी नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। तो आज देखते हैं इसमें। अभी ऑन द मॉर्निंग ऑन 14 जुलाई 1789 पेरिस अलार्म। फ्रांस के पेरिस में 1789 को फाइनली एक भगदड़ होता है। अब ये भगदड़ क्यों हो रहा है, तो द किंग हैज कमांडेड ट्रूप्स, मतलब वहाँ के लोगों में एक र्यूमर्स फैलता है, मीन्स एक अफवाह फैलता है कि जो वहाँ का किंग है एक ट्रूप्स बुला रहा है, मीन्स एक आर्मी बुला रहा है, और वो मतलब ओपन फायरिंग भी करवाएगा। मीन्स जिसको अगर कहीं पे भी गली में, चौराहे में, या फिर कहीं पे भी इंसान को देख ले रहा है तो वो आर्मी उसे मार देगी, ऐसा उनमें एक अफवाह फैला था। तो ये अफवाह था, मगर लोगों को तो लगा कि ये रियलिटी है। तो लोगों ने क्या किया कि 7,000 मैन एंड वीमेंस लोग साथ में आपस में मिलते हैं और फ्रंट ऑफ द टाउन हॉल, और टाउन हॉल के सामने जाते हैं एंड डिसाइड द फॉर्म ऑफ पीपुल्स मिलिटिया। और वो मिलिटिया एक वर्ड है, और वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो खुद मिलिटिया बनाएंगे। मीन्स अपने को ही एक सेना के जैसे बनाएंगे। जो भी 7,000 वहाँ के मेंबर्स थे, तो अब सेना खुद से बनाना है, मीन्स खुद को सेना बनाना है। तो सेना के पास क्या रहता है, आर्म्स रहते हैं, बंदूक रहता है, गोला बारूद रहता है। उनके पास तो ऐसा था नहीं, क्योंकि वो आम जनता थी। तो उन लोग क्या करते हैं कि बास्तिल किले में उन लोग मतलब जाके वहां पे उस किले को तोड़फोड़ कर देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, उनको ये लगता है कि बास्तिल जो किला है वहां पे जेल है, तो वहां पे बंदूक मिलेगा, गोला बारूद हमें मिल सकता है। तो वही बास्तिल किले को तोड़ देते हैं, और जो वहां कमांडर होता है उसको उन लोग मार देते हैं, मतलब उनके लड़ाई में वो मर जाता है। और वहाँ के जो 7 प्रिजनर होते हैं, मीन्स जो जेल में बंद 7 कैदी रहते हैं, उनको वो जो 7,000 लोग रहते हैं मिलके आजाद कर देते हैं। और बास्तिल वॉज हेटेड बाई आल द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। और उन लोग बास्तिल किले में ही क्यों गए, इसलिए गए क्योंकि वो डेस्पोटिक पावर का सिंबल था। अब डेस्पोटिक पावर क्या होता है ये भी समझो। जैसे मान लो एक राजा है, तो राजा को कोई गिनती गिन के मतलब होता है क्या कि मतलब तुम्हें 4 पावर दे रहे हैं, 5 पावर दे रहे हैं, 6 पावर दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। उसके पास अनलिमिटेड पावर रहता है, मीन्स जिसकी गिनती हम कर ही नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं डेस्पोटिक पावर। तो इस डेस्पोटिक पावर का जो सिंबल था बास्तिल, बास्तिल ही क्यों था, क्योंकि वो जो राजा जिसको जेल में चाहे बंद कर देता था, वहां पे जितने चाहे उतने जो सेना था उसको रखता था, तो वो उसका वो सिंबल था। तो उसको उन लोग बहुत हेट करते थे बास्तिल को। अभी बुक में हम आपको उसका डायग्राम दिखाएंगे। स्टोन फ्रेगमेंट एंड सोल्ड इन द मार्केट। और प्रिजनर्स को तो मतलब जो जेल में बंद रहते हैं कैदी, उनको तो आजाद करते ही हैं, साथ में जो वहाँ पे महंगे स्टोन रहते हैं, फिर जो भी कीमती चीजें रहती हैं उसको उन लोग बेच देते हैं। और ये क्यों बेचते हैं, क्योंकि वो एक सिंबल दिखाते हैं कि देखो जो राजा का डिस्पोटिक पावर जो ये बास्तिल है उसको हमने तोड़ दिया है, उसमें से जो भी जेलर मतलब जो कैदी हैं उनको रिहा कर दिए हैं, जो कीमती चीज है उसको हम बेच रहे हैं। एक हेट फॉर्म में उसको दिखाया जा रहा है। जैसे हम अगर देखते हैं कि अगर कोई पार्लियामेंट पे अटैक करे
तो उसको तोड़ दे और उसमें जो भी सिंबल्स वगैरह रखे हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर स्टोन वगैरह जो भी रखे हैं, उसको उठा कहीं पे हम बेच दें, तो इसको क्या होगा कि मतलब एक इंडिया की बेइज्जती होगी ना। तो वैसे वहाँ पे भी लोग बास्तिल किले में ऐसा ही कर रहे हैं। फिर है मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। कुछ लोग तो मतलब एक सेना खुद से एक मिलिटिया फॉर्म किए, ठीक है, तो ऐसा किए। पर बहुत लोग ऐसे लोग भी हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है, जिनके पास ब्रेड भी नहीं है, खाने को ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है। बहुत लोग खाने के लिए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द एग्जीक्यूशन ऑफ द किंग इन फ्रांस। और लास्ट में क्या होता है कि जो फ्रांस का जो किंग होता है, लुइस 16 जो होता है, उसको लास्ट में लोग गुलेटाइन करा देते हैं। तो अब ये गुलेटाइन क्या है, तो देखो गुलेटाइन ये है, ये 2 पिलर है और ये बीच में ऐसे लकड़ी का बना हुआ होता था। यहाँ पे जो भी राजा जिसको बोलता था कि गुलेटाइन कराना है, तो इसको यहाँ पे सर रखकर और ये जो पतला ब्लेड है इसी के सर पे गिर जाता था, जिससे सर घर से अलग हो जाता था। तो ये था गुलेटाइन। एक और मोनार्की का एक और स्टोरी है, था मोहम्मद बिन तुगलक। वो क्या था कि मतलब वो दिल्ली का जब राजा बनता है तो दिल्ली के लोग उसे पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सोचता है कि दिल्ली मेरी राजधानी है और यहाँ के लोग हमें पसंद ही नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हम क्या करें कि लोग हमें पसंद करें। तो क्या करता है कि अपना जो राजधानी है वो शिफ्ट करता है। कहाँ पे शिफ्ट करता है? दौलताबाद में। और दौलताबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में आने के लिए और वो जर्नी कर मतलब वो सबसे बोल दिया कि अब हम हमारी जो राजधानी है उसको हम महाराष्ट्र में की जो दौलताबाद है वहां पे शिफ्ट करेंगे, अब तुम लोग चलो। और गर्मी में वो जर्नी स्टार्ट किया। तो स्टार्ट किया तो यहाँ पे है थारकामर, उसको पार करवाया। फिर यहाँ पे है नर्मदा नदी, तापी नदी, और फिर ये सतपुरा रेंज है, विंध्य रेंज है, इनसे पहाड़ है, बहुत ऊंचा ऊंचा पहाड़ है। इन सबको पार करा के वो यहाँ पे लाया, ठीक। जिसमें तो 50 से 60% लोग मर गए इसको पार करने में। फिर नदियां थी, प्लस गर्मी में वो जर्नी स्टार्ट किया था। और कुछ लोग जो 40 या 30% लोग बचे, तो ये आके पूछता है कि कितने लोग बचे हैं, तो इनके मंत्री बोलते हैं महाराजा 60% लोग तो मर गए हैं, कुछ लोग बचे हैं। तो बोलता है अच्छा इतने लोग मर गए, एक काम करो फिर वापस चलो दिल्ली। तो ये थी मोनार्की सिस्टम, ठीक है। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब सारे किंग ऐसे ही होंगे, एक एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है, आपको हंसाने के लिए दिया, ये आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। फिर एक क्वेश्चन इसमें है, हाउ एंड व्हाई डिड दिस हैपन, क्यों और ये कैसे ऐसा हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जब हम और टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से आपको मिलेगा और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। क्या होता है, 14 जुलाई को 1789 को लोगों में एक रूमर्स फैलता है। रूमर्स क्या फैलता है कि जो वहाँ का किंग होता है वो आर्मीज को बुलाता है, एक ट्रूप्स बुलाता है। क्यों ट्रूप्स बुलाता है? ओनली ये रूमर्स था, नॉट रियलिटी, ओके। तो रूमर्स में था कि क्यों बुलाता है, ताकि जो लोग भी बाहर देखेंगे उनको वो ओपन फायर में मार देगा। मीन्स कहीं पे भी कोई लोग दिखते हैं तो वो उनको मार देंगे, ऐसा था। तो लोगों ने मतलब 7000 लोग खुद इकट्ठे होते हैं, ठीक है, टाउन हॉल के सामने, और वो खुद से मिलिटिया करते हैं। मीन्स अपने आप को वो एक सेना बनाते हैं। पर जब सेना बनाते हैं तो सेना को गोला बारूद चाहिए, मतलब बंदूक चाहिए, बहुत चीज ऐसी हैं जो लड़ने के लिए चाहिए। तो वहां पे एक बास्तिल किला था, उसमें 7 मतलब उनको लगा कि वहां पे हमें गोला बारूद और बंदूक मिल जाएगा, तो वो वहां पे अटैक कर देते हैं। और अटैक करके जो 7 कैदी बंद थे उनको छुड़वा देते हैं, और जो वहां का जेलर था मीन्स उसको वो मार देते हैं। और मार के वहां पे जो भी चीजें मिलती हैं उसको चुरा कर लेकर भाग जाते हैं और ऐसी जगह बेचते हैं, ऐसे लोगों को बेचते हैं ताकि जो डेस्पोटिक सिंबल है उसका मतलब लोग निंदा करें कि मतलब ये देखो ये राजा जो यूज करता था उसको अब ये कौड़ियों के दाम में लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो इसीलिए उन लोग वहां पे बेच देते हैं। फिर क्या होता है कि बहुत लोग तो इसलिए मतलब प्रोटेस्ट करते हैं ताकि उनको एक र्यूमर्स पता मतलब फैला रहता है कि जो राजा है वो एक आर्मी बुलाया है। और बहुत लोग इसलिए प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है। इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी थी फ्रांस में, अब एक ब्रेड का टुकड़ा भी नहीं है। महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई थी फ्रांस में और क्यों ये र्यूमर्स फैला, इन सब का आंसर जब बुक में हम आपको टॉपिक्स पढ़ाएंगे इसका तब मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।